आज आया हूँ क्योंकि आज का वीडियो का टाइटल है एक युद्ध खुद के विरुद्ध। ठीक है, तो बात मैंने इस खुद के विरुद्ध युद्ध की बात मैंने क्यों किया, क्योंकि सोचिए अगर आप कभी बात करेंगे खुद के बारे में, विचार करेंगे, सोचेंगे तो आपके विचार इधर उधर हर मोमेंट पे बदलते रहते हैं। ठीक है ना, अब हर मोमेंट पे बदलते रहते हैं और इस विचार को अगर हमको अपने टारगेट के लिए, अपने सपने के लिए अगर स्थिर करना हो तो क्या ये युद्ध से कम है? ठीक इसी तरह अगर हम अपनी भावनाओं की बात करें तो हमारी भावनाएं भी अलग अलग मोमेंट्स पे अलग अलग जगह जाती रहती हैं। ठीक है, तो अब बताइए, अब इस भावनाओं को भी अपनी मंजिल के लिए लगाना है तो क्या ये युद्ध से कम है? ठीक है, ठीक इसी तरह हमारी इच्छाओं की बात करें तो हमारी इच्छाएं भी तो तरह तरह का बेपरवाह बेतरतीब टाइप की हरकतों में आता रहता है। ठीक है, तो क्या इसको भी अपने मंजिल, अपने टारगेट के लिए अगर स्थिर करना है तो क्या युद्ध कम है? ठीक है, तो जब बात अपने विचारों से युद्ध की हो तो जीतना जरूरी हो जाता है, जब अपनी इच्छाओं से युद्ध की हो तो इसको भी जीतना जरूरी हो जाता है, और जब अपनी भावनाओं से युद्ध की बात हो तो इसको भी जीतना एकदम जरूरी होता है। कुल मिला के अपने आप से लड़ाई तो हर हाल में इंसान को जीतना ही चाहिए। अपने आप की इच्छाओं पे तो नियंत्रित होना ही चाहिए, अपने विचारों पे भी और अपनी भावनाओं पे भी हर हाल में नियंत्रित होना चाहिए। इसके लिए 2-3 स्टेप को आप फॉलो कीजिए और तब देखिए आप अपने आप को जीत जाएंगे। कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप पहले खामोश रहने सीखिए, खुद को शांत करने सीखिए, चाहे वो मेंटली रूप पे हो, चाहे अपनी भावनाओं की हो, चाहे अपने विचारों की हो। खुद को शांत कीजिए, एकदम शांत करके अपने मंजिल पे लगाना है। ठीक है, एकदम मंजिल के लिए स्थिर करना है तो खुद को शांत रखने की सबसे जरूरी काबिलियत होना चाहिए। ठीक है, तो पहली क्वालिटी खुद को शांत करने सीखिए। ठीक है, अगर आपने खुद पे शांत कर लिया तो अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या आता है। दूसरे स्टेप में आप गौर करेंगे तो अब सोचिए कि हमको जहाँ जाना है, हमको जिस मंजिल पे पहुँचना है, तो कौन कौन सी क्वालिटी पे जरूरत है, कौन कौन सी क्वालिटी हमको एकदम हर हाल में सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस क्वालिटी के लिए आप पहले अपने आप पे काम कीजिए। ठीक है, आप उस क्वालिटी का एक लिस्ट बना लीजिए। उस क्वालिटी का लिस्ट बनाएंगे तो आप जान जाएंगे कि अपने मंजिल को पहुंचना है तो कौन कौन सी क्वालिटी हमको हर हाल में जरूरी है, उसके लिए कितनी भावनात्मक रूप से लड़ना पड़ेगा, कितनी विचारात्मक रूप से लड़ना पड़ेगा, कितनी इच्छाओं से अपने आप से ही युद्ध के समान हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपनी मंजिल के लिए अपनी क्वालिटी के जरूरत, अपनी पर्सनालिटी पे काम कीजिए, अपने विचारों पे काम कीजिए, अपनी भावनाएं, अपनी क्वालिटी पे काम कीजिए। काम तो हर हाल में करना होगा। अपने सपने पहुंचना है तो तय है अपने आप से हर कदम एक युद्ध के समान लड़ाई तो लेनी ही पड़ेगी। अपने विचारों से भी लड़ना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं से भी लड़ते हुए अपनी मंजिल को पा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो पहली क्वालिटी क्या होगी कि शांत रहिए, और दूसरी क्वालिटी ये होगी कि अपनी पर्सनालिटी पे और अपनी क्वालिटी पे काम कीजिए। ठीक है, एकदम काम कीजिए और करते रहिए, लगातार करना है। उस पर पहले सबसे पहले भरोसा तो रखना ही पड़ेगा। एवरीवन शुड कीप्स हिज ओन प्रॉमिस। हमको खुद से खुद ही वादा करना पड़ेगा कि हर हाल में मुझे इतने दिनों के अंदर, इतने महीनों के अंदर हर पल अपने मंजिल के पास जाने वाला ही काम करना है, मंजिल के पास ले जाने वाली एक्टिविटी को ही अपनाना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ, तीसरी जो क्वालिटी हो जाती है, तीसरी क्वालिटी खुद को कभी कभी ना करने से इसलिए सीखना पड़ेगा हम लोग को कि मे बी समवन कम्स इन आवर लाइफ एज अ फ्रेंड। कुछ लोग कभी कभी मित्र बन के, कभी कभी रिश्तेदार बन के, कभी कभी शुभचिंतक बन के आते हैं और अपनी भावनाओं के साथ आपका हो सकता है डाइवर्ट कर दे, हो सकता है आपका इस्तेमाल कर जाए। दुनिया बहुत तेज होगी। ठीक है ना, तो ऐसे इंसान के लिए जो हमको डाइवर्ट करना आता है तो पहले खुद से सवाल पूछिए, क्या हमको ये उसकी भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए, क्या ये जो काम करने जा रहे हैं, जो एक्शन लेने जा रहे हैं, ये जरूरी है? अगर जरूरी है तो ही कीजिए, और अगर जरूरी नहीं है तो ना कह दीजिए। ना कह दीजिए, 1 से 2 बार ना कहेंगे, सामने वाला समझ जाएगा कि ये लड़का डिसाइड कर लिया है, ये लड़का या लड़की, ये सज्जन, ये पर्सनालिटी डिसीजन ले चुका है अपनी मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, इसलिए वो 1 से 2 बार के बाद आपको डाइवर्ट करने की कोशिश ही नहीं करेगा। ठीक है ना, तो जब तेज आवाज में स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलना होगा कि भाई मुझे अपने मंजिल के लिए मुझे काम करने दो, मैं करूँगा, और आई एम सॉरी नॉट टू डू फॉर हिम फॉर डाइवर्टिंग माइंड इट नाउ। ठीक है, और अपने आप को लीजिए, अपने सपने के लीजिए, अपनी क्वालिटी पे काम करते हुए जियो और अपने मंजिल को पा लीजिए जी। और खुद से हर कदम, हर मोमेंट अगर आप युद्ध लड़ेंगे, अपनी भावनाओं से लड़ेंगे, अपनी इच्छाओं से लड़ेंगे, अपने विचारों से लड़ेंगे, तब आप स्थिर होते जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मंजिल को फोकस करते चले जाएंगे। मंजिल को फोकस करते 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 देखेंगे कि अब आपकी पर्सनालिटी डे बाय डे बदल रही है। हर रोज आप अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, हर रोज अपने हर पल के साथ, हर मोमेंट्स के साथ, हर मिनट के साथ अपने मंजिल के पास चले जा रहे हैं। एक अजीब की खुशी, एक अजीब सा आत्मबल मिलता जाएगा। ठीक है, और वो एक नया, हर पल एक नए साल की तरह होगा। हर पल, हर मोमेंट्स एक नई खुशियाँ देंगी। ध्यान रखिएगा। तो अभी
मैंने 3 या 4 क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। पहला, एकदम शांत रहने सीखिए। दूसरा कि आप अपनी क्वालिटी पे और खुद को फोकस कीजिए, अपनी क्वालिटी पे और खुद पे काम करते रहिए। ध्यान रखिए, आपकी भावनात्मक इच्छाओं और विचारों की लड़ाई हर मोमेंट्स पे आपको अपने आप से लड़ना ही पड़ेगा। तीसरा, अगर कोई डाइवर्ट करने आ रहा है तो नो डाउट आप स्ट्रिक्टली उसे ना कहिए। क्लियरिटी अपनाना पड़ रहा है तो अपना लीजिए जी, ठीक है। चौथा, जो बेहतरीन टॉपिक है, आप खुद के लिए जियो, अपनी क्वालिटी के लिए जियो, अपने सपने के लिए जियो, ठीक है। अपने मंजिल के लिए जियो। ये लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, सपने आपको हैं, तो पूरे भी आपको ही करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, डाइवर्ट हर हाल में नहीं होना है, नहीं किसी के चाल में किसी को कामयाब होने देना है। अगर डाइवर्ट कर रहा है तो चौथा और आखिरी क्वालिटी है, ना कहने सीखिए, स्ट्रिक्टली ना कर दीजिए। हमने डिसीजन ले लिया है, ये डिसीजन मेरा है, ये लाइफ मेरी है, ये मंजिल मेरा है, तो फैसले भी मेरे ही होंगे। मानवता के नाते, मित्रता के नाते अगर हाँ है उसके पक्ष में, आपके पक्ष में है तो कर भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए उसका परिणाम सकारात्मक होना चाहिए। ध्यान रखिए, इस तरह आप अपने आप पे काम करते रहिए, अपने आप से हर वक्त, हर मोमेंट्स में मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अपने आप से लड़ाई लड़ते रहिए। तब देखेंगे कि जैसे जैसे आप अब स्थिर हो गए उतना आप मजबूत होने लगे, मेंटली मजबूत हो जाएंगे, फिजिकली मजबूत हो जाएंगे, इमोशनली मजबूत हो जाएंगे, फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे और सोशली भी। तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तब आपको सब सम्मान देंगे और आप अपनी मंजिल को पालेंगे। ओके, टेक केयर। ज़्यादा